नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं एक बहुत माथाफोड़ी वाली साधना आपको सिखाने जा रहा हूं। 21 दिन की साधना है। और हाँ, ये तो मैंने बोला ही नहीं डायलॉग। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए और आप देश दुनिया का भला कर सको, खुद का भी भला कर सको, पड़ोसियों का भी कर सको। करना ही चाहिए भला। तो मैं भी आपको भला कर देता हूँ। आपको एक साधना आज सिखा देता हूँ। साधना बहुत परिश्रम मांगती है। साधना अक्सर परिश्रम ही मांगती है। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, कोई ऐसे एक दिन में परी आ जाए ऐसा को साधना बता दीजिए। आती है, लेकिन किन को आती है? जिनके पास गुरु बल हो, इष्ट बल हो, उनको एक दिन में मिल सकती है। बाकी अन्य जो साधारण साधक हैं, जो नए नए अभी मैदान में रंग रूट आए हैं, उनको तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आज मैं एक ऐसी साधना आपको बताता हूं, सिखाता हूं, ज्ञान देता हूं, जिस साधना के द्वारा क्या होगा? जिस साधना के द्वारा दुनिया की, ब्रह्मांड की कोई भी अप्सरा हो, पुकारने मात्र से आपको उसका दर्शन होगा। अब यहां एक समस्या आ जाती है कि दर्शन तो आपको होगा, सिद्धि होगी कि नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्या होता है, कुछ अप्सराएं, अधिकतर तो यह साधना इतनी शक्तिशाली है कि पुकारने मात्र के साथ सिद्धि गिफ्ट में आती है। लेकिन कुछ कुछ अप्सराएं ऐसी होती है कि आपने उनका नाम तो पुकार लिया, आपके सामने उपस्थित भी हो गई, और आप कोई काम बताए तो कृपा के रूप में काम भी कर दिया आपका, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, सिद्धि नहीं हो सकती। उस समय अप्सरा आपको कुछ कहेगी कि देखो, अगर मेरे को सिद्ध करना है तो मेरे को इस प्रकार से आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये मंत्र है, ये विधि विधान है, इस प्रकार से आप इस साधना को सिद्ध कीजिए। तब क्या है, अप्सरा जैसा बताए ना वैसा आपको करना पड़ेगा, तो अप्सरा की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। सिखाएगी वो खुद ही, गुरु खुद ही होगी, अपनी साधना की गुरु वो खुद ही होगी। लेकिन उससे पहले आप उसको जो पुकारने का तरीका है आपके सामने आ जाएगी, दर्शन दे देगी। 100 में से 90 अप्सराएं तो सिद्ध होके जाती है, लेकिन 10 अप्सराएं ऐसी भी होती है जो सिद्ध नहीं होती। दर्शन तो इस मंत्र की, आज जो मैं जो विधि विधान आपको मैं सिखा रहा हूँ, जो मंत्र, इस मंत्र को जो आप करोगे उसमें इतनी शक्ति, इतनी भयंकर गजब की है कि उसको आना ही पड़ेगा, दर्शन तो देना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन सिद्धि आपको तब प्राप्त होगी जब अप्सरा कहेगी कि ऐसा कर लो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अप्सरा ऐसा कहे। 100 में से 90 अप्सरा मैंने कहा ना कि सिद्ध आप पुकारते मात्र से आपके साथ आएगी। इस साधना को आपको सीखना पड़ेगा गुरु से, क्योंकि ये साधना जिनसे मैंने प्राप्त की, जिनसे मैंने सीखा, उनको गुरु बना करके ही सीखा है। और उनका साफ निर्देश है कि बिना शिष्य को ग्रहण किए साधना कभी भी सिखाना मत, गलती से भी। क्योंकि साधना इतनी उग्र है कि आदमी अप्सरा ही नहीं, फिर पता नहीं किसको बुला लेगा, कौन आ जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी। साधना आपको गुरु से कंप्लीट सीख के फिर इस साधना को करना पड़ेगा। फिर भी मैं बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, ये साधना जो है ना, वो शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुरू होती है। किससे? शुक्ल पक्ष की पंचमी से। उसके पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, या उसके पहले कोई भी बृहस्पतिवार आए, उस बृहस्पतिवार के दिन आपको क्या करना पड़ता है? बृहस्पतिवार के दिन आपको एक हवन करना पड़ता है। 5 प्रकार की लकड़ियां आपको लानी पड़ती है। खेर की, गुलर की, पिंपल की, सूखी हुई लकड़ियां, बरगद की और शीशम की, ऐसे अशोक वृक्ष की, ऐसी कुछ सूखी हुई लकड़ियां हो जो समिधा के रूप में काम आ सके। आम की हो तो आम की भी ले आना, उनमें से कोई एक हटा देना, आम की जोड़ देना, आम के ले आना। इस प्रकार से 5 प्रकार की लकड़ियां लानी है। उन लकड़ियों से आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके और हवन तैयार करना। हवन में घी है ना, वो तो होता ही है, तिल, जौ है ना, ये सब जितनी भी हवन की सामग्रियां होती है वो सामग्रियां आपको रखनी है। ठीक है, मिला लिया घी में, मिला करके आपको हवन की तैयारी करनी है। आपको क्या, 5 प्रकार के फल लेने हैं, 5 ही प्रकार के पुष्प लेने हैं, 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है। अपने घर में जो कोई भी भोजन बनता है, कोई भी प्रकार का भोजन, वो भोजन आपको लेना है। अब वो भोजन ले लिया, थोड़ा सा नमक लेना है, मिर्च लेनी है। ये सब चीज़ जो हड्डी में सामान होता है ना, हड्डी में हल्दी, नमक, मिर्च, तेल, धनिया, ये सब कुछ लेना है। इन सबसे आपको हवन करना है। सबसे आपको हवन करना है किसके नाम का? गुरु विश्वामित्र के नाम का। गुरु विश्वामित्र के नाम का सबको मिला करके उनको बोलना कि हे गुरु विश्वामित्र, मैं आपके नाम की आज आहुतियां देना चाहता हूं, हवन करना। फिर हवन हो जाए तो किसी गरीब को गुरु विश्वामित्र के नाम से एक पोशाक प्रदान करें। पोशाक प्रदान कर दी, दक्षिणा भी दें। गरीब ब्राह्मण हो तो दक्षिणा भी दें आप। गरीब ब्राह्मण को दक्षिणा और पोशाक
भेंट करें। भेंट कर दिया आपने, आपका आधा काम हो गया, आधे आप सफल हो गए समझ लो। अब दूसरा काम, शुक्ल पक्ष की पंचमी, भगवान विष्णु की आशीर्वाद की मुद्रा में तस्वीर लाइए, साथ में लक्ष्मी जी हो, लक्ष्मी नारायण की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ अपना मुखार बिंद रख करके, दक्षिण दिशा की तरफ भगवान का मुखार बिंद रख करके, और आप एक बाजोट पर पीला कपड़ा बिछाइए, पीला कपड़ा बिछा करके और उस तस्वीर को वहां विराजमान कीजिए। आपको बढ़िया चौका लगाना है, बढ़िया चौका लगा करके और फिर उस पर घी का दीपक रखना है। आपको पीले कलर की मिठाई का भोग रखना है, पीले कलर की मिठाई का भोग रखना है, घी का दीपक रखना है, बूंदी के लड्डू और या बेसन की कोई चक्की वगैरह, पीले कलर की मिठाई तुलसी के साथ रखना, भूलना मत। किसके साथ? तुलसी की। तुलसी नहीं होगी आपकी साधना में दिक्कत आ जाएगी, तुलसी के साथ रखना। अब आप वहां बैठ करके आप संकल्प करेंगे कि भगवान विष्णु, मैं फलाने का बेटा, फलाने का पोता, मेरी माता का नाम ये, पिता का ये, जाति ये, गोत्र ये, निवास स्थान ये, वर्तमान निवास स्थान ये, यहाँ का रहने वाला, कहते हैं जम्बूद्वीपे, भारत खंडे, आर्यावर्ते, संकल्प बोल करके आपको वैसे संस्कृत में नहीं आता, हिंदी में बोल दीजिए, डेट, तारीख, टाइम वगैरह सब बोल दीजिए, और पिन पॉइंट लोकेशन आप बोल दीजिए कि यहाँ बैठ करके मैं इस साधना को करना चाहता हूँ। पिन पॉइंट लोकेशन बोल दिया। अब आप वहां बैठ करके साधना कीजिए। क्या करेंगे आप बोलेंगे कि मैं किसी भी अप्सरा को प्राप्त करने के लिए आपकी सर्व सिद्धि अप्सरा साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें। ऐसा बोल करके वहां बैठ करके आप सर्व सिद्धि अप्सरा की साधना का संकल्प ले लिया, संकल्प वापस छोड़ दिया। अब वो 3 अंगुलियां भर करके अपने ललाट पर लगा लीजिए, आपका आधा काम हो गया। अब आगे का काम बताता हूं। आपको साधना में जितना भी काम करना है, अपने पास में गुलाब जल की शीशी रखिएगा, जैसे गंगा जल होता है ना, अपन अक्सर पवित्रीकरण के लिए प्रयोग करते हैं, उस तरह से आपको गुलाब जल से पवित्रीकरण करना है, ठीक है। पीले कलर के फूल रखिएगा, पीले कलर की मिठाई, बर्फी, गुलाब जामुन, जो भी आप मिठाइयाँ, फल फूल भगवान के लिए चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाइए। भगवान विष्णु की आपको अच्छी तरह से तन मन से पूजा करनी है। अब वहां बैठ करके आपको गुरु मंत्र का 21 बार, मिनिमम 21 बार जाप करना है। जाप करने के बाद में अब जिस आसन पर आप विराजमान हो, उस आसन की आपको शुद्धि करनी है, शरीर की आपको शुद्धि करनी है। तो आसन शुद्धि, शरीर शुद्धि के जो मंत्र होते हैं वो मंत्र आप ले लीजिए, उनसे आप आसानी से शुद्धि कीजिए। शुद्धि कर लिया। अब वहीं बैठ करके मोती की माला से उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके, पीले वस्त्र धारण करके, पीले आसन पर विराजमान होकर के, पीला आसन नहीं मिले तो आपको 2.25 मीटर का पीला कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा लेना है या रेशमी कपड़ा लेना है, वो बिछा करके और उस पर विराजमान होकर के आपको साधना करनी है। आपको वहां बैठ करके 11 माला का जाप करना है। 11 माला का जाप आपको 21 दिन तक करना है। साधना रात 11 बजे से शुरू होगी। मुंह आपका उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। दीपक आपका घी का रहेगा, गाय का घी हो उसी का दीपक रहेगा। दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल दें और आप साधना करें। इस प्रकार से आप 21 दिन साधना करेंगे तो 21 दिनों में शक्तियां आपको टंटोल लेगी। गुरु विश्वामित्र आपको टंटोल लेंगे। टंटोल करके आपको कोई न कोई ऐसा साइन दे देंगे, कोई न कोई ऐसा इंडिकेशन दे देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी साधना सफल हो चुकी है। आप समझना उस चीज को, आपकी साधना सफल हो चुकी। अब साधना सफल हो जाए तो प्रैक्टिकल के रूप में किसी भी पूर्णिमा की रात अपने छत पर जाकर के खीर का भोजन बना करके आप जिस अप्सरा का आह्वान करेंगे, धूप दीप नैवेद्य के साथ उत्तर दिशा की तरफ मुखार बिंद रख करके और बढ़िया पिंक कलर के वस्त्र पहन करके या श्वेत कलर के वस्त्र पहन करके या पीले कलर के वस्त्र धारण करके आप जिस किसी भी अप्सरा का आह्वान करेंगे, उसी अप्सरा को आप आकाश से नीचे उतरते हुए देख लेंगे, आपके करीब आते हुए देख लेंगे या आपके सामने प्रकट होते हुए देख लेंगे। किसी न किसी तरीके से वो आपको अपना रूप दिखा ही देगी। आप उनसे कोई मन्नत मांगते हैं, कोई काम करते हैं कि मुझे इस प्रकार से मेरी ये सहायता कर दीजिए, मेरा ये काम है वो कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। उर्वशी को बुलाया कि रंभा को बुलाया कि पुंजे की स्थला को बुलाया कि किसी को भी आपने बुलाया, जिसको भी आपने बुलाया वो आएगी, कृपा करेगी, दर्शन देगी, आशीर्वाद देगी, आपका काम अपने आप बनता चला जाएगा। और इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता है कि 2 चीजें। एक तो आप में ऐसा आकर्षण बढ़ेगा कि लोगों को लगेगा कि यार इससे बड़ा व्यवहार कुशल व्यक्ति तो आज तक नहीं देखा, इतना व्यवहार कुशल लगेंगे आप। दूसरा, आपके चेहरे में एक
ग्लो अपने आप ही आता चला जाएगा, पैदा हो जाएगा। तीसरी बात, आपको धन की कैसी भी कमी हो, मांगने की भी जरूरत नहीं है, कहने की भी जरूरत नहीं, दर्शन मात्र से धन की कमी आपकी दूर हो जाए। आपको जितना धन की आवश्यकता पड़ती रहेगी उतना धन आपके पास प्रकृति की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, अप्सरा की कृपा से अपने आप आ जाएगा। और भी कोई चीज अपनी तरफ से देना चाहे अप्सरा तो दे सकती है, क्योंकि अप्सराएं ऐसी ऐसी चीजें देती है कभी कभी कि मरते हुए व्यक्ति के प्राण बच जाते हैं। मेरे तो बच गए, तो मुझे तो पता है। तो अप्सराएं ऐसी ऐसी चीजें भी दे। आप कुछ भी मत नहीं मांगोगे ना, कुछ भी नहीं मांगोगे, निर्विचार भाव से साधना कर रहे हो तो भी अप्सरा कुछ न कुछ तो आपको देके जाएगी जाएगी। इस प्रकार से बहुत ही उच्च कोटि की साधना जो गुरु से दीक्षित होकर के, गुरु से अच्छे तरह से भली प्रकार से पूर्ण विधि को सीख करके फिर इस साधना को कीजिएगा। आपकी साधना 100% सफल होगी और ब्रह्मांड की किसी भी अप्सरा को आप बुलाने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।